बता दें कि इस मदरसे में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के जो बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा लेंगे, तालीम लेंगे। यहीं पे बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई के लिए ये मदरसे तैयार हो रहे हैं। आज एक अहम मीटिंग है और मीटिंग में सभी लोग जो देख सकते हैं कि हैं हमारे साथ हाफिज सर भी हैं। कहा गया है कि तलबुन इल्मुन फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म दिन सीखना सब पे फ़र्ज़ ऐन है। यानी हमें चाहिए कि हर हाल में जो है कि इल्म हासिल करें, इल्म सीखें। जब इल्म सीखेंगे तभी जा कर के हम हिंदुस्तान के बारे में जानेंगे कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान से कैसे मोहब्बत किया जाए, इसके लिए कैसे कुर्बानी दी जाए। हमारे पास इल्म नहीं होगा, हम कैसे दुश्मनों से लड़ेंगे। हबीबनगर इस वक्त सिवान में हैं हम, और बता दें कि हबीबनगर में एक मदरसे का निर्माण कार्य हो रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ के जो शहादत हुसैन हैं, शहादत हुसैन जो हैं यहाँ के, उन्हीं के बदौलत 5 कट्ठे जमीन भूमि में आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, कि यहीं पे बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई के लिए ये मदरसे तैयार हो रहे हैं। आज एक अहम मीटिंग है और मीटिंग में सभी लोग जो देख सकते हैं कि हैं हमारे साथ हाफिज सर भी हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इन्हीं लोगों की बदौलत सार्थक प्रयास से एक अलग तरह से शिक्षा देने को लेकर के तैयार किया जा रहा है। चलिए हम जुड़ते हैं सीधे हाफिज सर से और बातचीत करेंगे कि इस तरह से पहल, इस तरह से सोच, और एक सबसे बड़ी बात ये भी हम आपको बता दें कि इस मदरसे में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के जो बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा लेंगे, तालीम लेंगे। चलिए जुड़ते हैं। बहुत बहुत पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, आपका भी स्वागत है। जो है कि मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहादत हुसैन हुआ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं के आप रहने वाले? मेरा मकान यही है। मेरे पूरे इलाके भर में यानी ये 22 टोला के बस्ती है और तकरीबन 60 से 70 घर हम लोगों का है। फिर उधर और भी लोग हैं, यानी कई ऐसे लोग जो हैं जिनके यहाँ ना इस पढ़ाई का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, साधन नहीं है। हमने कई दफ़ा देखा, कई साल से हमसे पीछे जो बच्चे हैं अभी तक मैट्रिक में जो है कि सही से नंबर नहीं ला पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई सही से नहीं मिल पा रही है, ना कोचिंग है यहाँ, ना पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं है। हमने तकरीबन 2022 में इस ज़मीन को जो है कि रजिस्ट्री कराया बाज़ाब्ता, और जो है कि ये मकतब और स्कूल के सिस्टम से ये मदरसा चलेगा। बड़ी बात है ये, कहीं ना कहीं समाज हित के लिए ये बड़ा कदम है सर आपके लिए। जी। तो हमने बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके 1-1 रुपया लोगों से ले करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है कि इसमें ताउन करें और हिस्सा लें, कि जितने हमारे इलाके भर में जितने हमारे हिंदू मुसलमान जितने भाई हैं सब कोई, इसलिए कि ये स्कूल से जुड़ करके ही चलेगा। हम लोग सोचे हैं कि मदरसा भी रहेगा और जो है कि स्कूल सिस्टम भी रहेगा, इसलिए कि इलाके में ये दोनों तालीम की ज़रूरत है। ये हम लोग जो है कि कहते हैं कि ये इल्म सीखो या ना सीखो, दोनों इल्म हमारे लिए फ़र्ज़ है। हमको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें जो है कि बोर्ड के ज़रिए आप देखेंगे इंशाअल्लाह, तो उस पे जो लिखा हुआ है कि सारी पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाएगी। हम लोग जितने हमारे ये सब अहबाब हैं, सब दोस्त हैं, इन्होंने लोग भी बहुत हमारे कदम में कदम मिला करके चले कि आज जो है कि तकरीबन यहाँ तक ये काम जारी रहा। कल इसके पहले की अगर बात किया जाए तो इलाके के जो बच्चे हैं तालीम के लिए कहाँ जाते थे? कितना मुश्किल होता था? बहुत मुश्किल होता था। अभी तक जो है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक उनसे पूछा जाएगा ABCD पूछना है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर जाएंगे तो जो है कि प्राइवेट और जो है कि स्कूल मिलेंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पर तो सरकारी स्कूल है और भी इस तरह से दूर दूर पर स्कूल है। अब जो है कि हर आदमी चाहता है कि सुविधा हो पढ़ाई के लिए, और जो है कि हमारे कौम या और भी एक ही कौम है जो तालीम पे खर्च जो है कि तालीम पे ज़्यादा खर्च करती है और शादी में कम खर्च करती है, वो एक यहूदी है। और बाकी सब लोग जो है हिंदू मुसलमान शादी में 20 लाख खर्च करते हैं और तालीम में सिर्फ 1 लाख से 2 लाख खर्च करते हैं। बताएं क्या वो कौम तरक्की कर सकती है? क्या हम लोग जो है कि हिंदुस्तान के जितने बासिंदा लोग हैं, क्या वो कौम तरक्की करेगी? नहीं करेगी। तालीम पे हमको 20 लाख खर्च करना है। कोई भी कौम के लिए तालीम शिक्षा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है।
इसलिए कि हमारे यहाँ कहा गया है कि तलबुन इल्मुन फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म दिन सीखना सब पे फ़र्ज़ ऐन है। यानी हमें चाहिए कि हर हाल में जो है कि इल्म हासिल करें, इल्म सीखें। जब इल्म सीखेंगे तभी जा कर के हम हिंदुस्तान के बारे में जानेंगे कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान से कैसे मोहब्बत किया जाए, इसके लिए कैसे कुर्बानी दी जाए। हमारे पास इल्म नहीं होगा, हम कैसे दुश्मनों से लड़ेंगे। इसीलिए जो है कि हम इल्म के लिए हम आगे बढ़े हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि जितने हमारे अहबाब इस वीडियो को देखेंगे उसको जो है कि पसंद करेंगे और जो है कि हमारे कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और हमारे कुछ दोस्त गुजारिश क्या करेंगे जो इलाके के लोग देख रहे हैं, हाँ, उन लोगों से आप क्या गुजारिश करेंगे? उन लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है कि इस बात को समझे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मदरसा या स्कूल या मकतब जो भी बन रहा है ये गरीब बच्चों के लिए बन रहा है। जितने यहाँ कोई जो है कि फ़ी नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी हम लोगों के एक जो संस्था से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के जो ऊपर आदमी है उन लोगों का कहना है कि जो भी काम होगा बच्चे लोगों का, यानी यहाँ तक कि खाना भी फ्री में दिया जाएगा, पढ़ाई भी फ्री में दी जाएगी और इंशाअल्लाह रहमान कपड़ा वगैरह भी जो भी चीज़ें हैं वो सब बच्चे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। शिक्षा में आप अलग जगह रहे हैं, जी ये जी जी मकसद है जी, आपका। मेरा मकसद यही है, बच्चों को शिक्षित करना है, जी, जी। तालीम देना है। जी, जी। जो इलाके के हमारे बच्चे हैं, गरीब तबके हैं या कोई भी आ सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ की जो माने बिल्कुल जो है कि पढ़ाई लिखाई से दूर है, कोसों दूर है। उन्हीं के लिए हम लोग जो है कि आगे बढ़े हैं कि सारे लोग जो है कि आज के इस पुरफतन दौर में इल्म सीखना कितना ज़रूरी है। जो है कि अब बताएं कि मजदूर करते करते लोग मर जाते हैं लेकिन जो है कि तरक्की नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि उसके पास इल्म नहीं है। इल्म इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। चलिए और भी आदमी से हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आप करीब आइए। इस तरह से सोच को चचा आप क्या कहेंगे, जो इस तरह से तालीम को लेकर के ये जो अपना एक अलग चाह रहे हैं कि पहचान मेरा बने? वो तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, आप लोग का कितना कोऑपरेट रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जो बात जो कहते हैं वो सबके लिए उसमें भलाई के काम है। क्या मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं आप लोग अब करेंगे? मीटिंग में चर्चा ही तो यही होगा जो सब कोई मिलकर इसमें सहयोग करेंगे, सबका आगे आना चाहिए, आगे आना तब क्या चाहिए। करके ये मदरसे तैयार हो पाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे आप? 2 मिनट। मदरसे तैयार हो रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इलाके के जो भी बच्चे हैं उन लोगों की अब सहूलियत होगा, बिल्कुल शिक्षा मिलेगा? बिल्कुल। यहाँ जो मदरसे तैयार हो रहे हैं यहाँ के बच्चे बआसानी से तालीम हासिल कर लेंगे और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके अपना दाखिला कराएंगे। इंशाल्लाह बआसानी से अपना दाखिला करा लेंगे, वो आला तालीम हासिल करेंगे। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? शहबाज रजा। चलिए पहले अपना नाम बता दीजिए। सैयद गुलाम सरवर। मीटिंग हुआ, किस तरह से बातें चर्चाएं हुई, क्या रणनीति तैयार किया गया? देखिए, ये मदरसा है और इल्म का इदारा है, यहाँ कोई राजनीतिक तो होती नहीं है। और यहाँ पे मैं कहूँ तो क्या कहूँ, सभी को पता है मदरसा बन रहा है, बच्चे तालीम हासिल करेंगे और हर जगह मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बट यहाँ पे अच्छा, ये सवाल रहेगा आपसे कि मदरसे इस इलाके में अभी तक क्यों नहीं रहा? अभी तक यहाँ पे मदरसा नहीं होने का रीज़न ये है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि गांव में इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे से अगर मोहब्बत नहीं है, आप मेरे से मोहब्बत नहीं करते, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ, तो हम यहाँ पे कोई भी एक चीज़ को तैयार नहीं कर सकते अकेले खड़े होकर। और मुझे जहाँ तक सुनने को मिला है कि हाफिज़ व कारी शहादत हुसैन साहब क़िबला ने इस गांव में तन्हो तन्हा एक ऐसा इंसान है यहाँ पे जो इस मदरसे को अपने खर्चे से ज़मीन ख़रीदा है, अपने पैसे से, और बहुत मेहनत व मशक्क़त करने के बाद दरवाजे दरवाजे जाकर 10-20 रुपया लोग देते हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं, और उसके बाद से बहुत मेहनत करने के बाद इन्होंने इस इदारे को अकेले अपने बाजुओं पे खड़ा करने की कोशिश किया है। और यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से 3 किलो या 2 किलोमीटर तक होगा टेढ़ी घाट, कोई सवारी का इंतज़ाम नहीं है, बड़े बड़े जंगल हैं, रास्ता भी मुझे आने में यहाँ पे डर लगता है। दिन में देख रहे हैं ना कैसी कंडीशन ठीक नहीं, बहुत सही नहीं है। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से अब वो पढ़ने कैसे जाएंगे इतना दूर? यही रीजन है कि अब तो निर्माण हो रहा है, मदरसे बन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इलाके के जो बच्चे हैं शिक्षा लेकर के अपना भविष्य संवार सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ के जितने भी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, किसी भी कास्ट के बच्चे हों, उनका यहाँ पे खैर मकदम है, आकर के फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, खाना पीना हर चीज़ फ्री होगा। अगर वो चाहते हैं तो अब फ्री में पढ़ेंगे,
और मुझे लगता है कि यहाँ से जब बच्चे पढ़ करके शिक्षा हासिल करेंगे, जब तालीम हासिल करेंगे, तो एक नहीं यहाँ पे एक कॉलेज भी खोला जाएगा आने वाले वक्त में। जब बच्चे के दिल में तालीम हो जाएगी, ज़हन में, आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे? तैयार रहेंगे। जब मुझे इल्म होगी तो मुझे मालूम होगा मदरसा बना तो आज हम 10 बच्चे पढ़ के निकले, यहाँ अरबी की तालीम अच्छी हुई है, उर्दू की तालीम अच्छी हुई है, फारसी की तालीम अच्छी हुई है, तो हम एक कॉलेज भी खोले ताकि हमारे गांव के अच्छे बच्चे निकले पढ़ करके। चलिए, और शुक्रिया। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा खास करके इस इलाके के लोगों से, जैसे हमारा हथौड़ा है, खरसंडा है, मड़कन है, सिवान में कई सारे जगह है, इलाके के जो गांव हैं, मैं इनसे बहुत मद्देवाना गुजारिश करूंगा कि अगर आपके दरवाजे पर हबीब नगर के नाम से, मदरसे के नाम से कोई भी इंसान आप तक पहुंचे तो बड़ाए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा ले। हिस्सा लेने का रीज़न ये है कि हबीब नगर बहुत गरीब गांव है और बहुत ज़रूरी था यहाँ पे एक मदरसा के, यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करें। चलिए, जो भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उन लोगों से मदरसे के जो लोग हैं ये गुजारिश कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम इसमें कॉपरेट करें। हबीब नगर में जो ये निर्माण कार्य हो रहे हैं, मदरसे जो तैयार हो रहे हैं, उनमें अपना भूमिका निभाएं, आप भी कॉपरेट करें। क्या नाम हुआ आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फिरोज़ रज़वी छपरावी है और लगभग मैं 60 किलोमीटर दूर से चल कर के आया हूँ हाफिज़ शहादत साहब की मोहब्बत में। और इन्होंने मुझे बताया था कि आज से लगभग 3 साल पहले से इस मदरसे के लिए ये जो चंदा इकट्ठा किया गया है, जिसका नतीजा आपने तस्वीर में दिखाया होगा। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख करके कि मैं आया, तो मैं यही गुजारिश करूंगा, इस कड़कती धूप में बहुत दूर से मैं चल करके आया हूं, सभी से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी हजरात तक ये वीडियो पहुंचे। तो आप कोशिश करेंगे, चूँकि कुछ सामान जो भी हो, आप ईटा बालू गीली गिट्टी के शक्ल में सबका कॉपरेट होना चाहिए। जी, आप लोग मदद कर सकते हैं। और अगर आपके करीब मदरसे वाले नहीं जा सकते हैं तो हजरत का नंबर होगा, नंबर के जरिए भी आप लोग ताउन कर सकते हैं। चलिए, हजरत का नंबर भी आपको ऐड करा दिया जाएगा, वो स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जो आपको अगर सहयोग लगे तो आप भी कॉपरेट अपना भूमिका अहम दे सकते हैं इस मदरसे में, ताकि मदरसे का निर्माण सही ढंग से हो सके। और ये जो गरीब माना जाता है वर्षों से, हबीब नगर का जो इलाका है, गाँव है, उसमें आप भी अपना सहयोग डाल करके खूबसूरत गांव को आप बना सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।